Hello बच्चों, let's see the question. Let the angle between two non-zero vectors A and B be 120 degree and the resultant be C. Here we have four options. A, C must be equal to mod of vector A minus vector B. B option is vector C must be less than mod of vector A minus vector B. C is vector C must be greater than vector A minus vector B का mod. And last option is C may be equal to mod of vector A minus vector B का mod. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is resultant of two vector. Now अगर हम देखें यहाँ पे we have given, now हमें यहाँ पे दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B, और इनके बीच का एंगल हमें दे रखा है 120 डिग्री. तो अगर हम यहाँ पे इनके रिजल्टेंट की बात करें, that will be vector C, which will be root of a square plus b square plus 2ab cos theta. तो इस केस में हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी इट विल बी 120 डिग्री. तो हम यहाँ पे वैल्यू रख दें, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 degree, and the value of 120 is root of a square plus b square plus 2ab. cos 120 की वैल्यू हो जाएगी minus 1/2, and this value will be c equals root a square plus b square minus ab. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे सकते हैं यहाँ पे. सिमिलरली अगर हम बात करें, हमें यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट मिला है इसको कंपेयर करना है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से, यानी हमें यहाँ पे चाहिए मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b. तो इस केस में हमारे पास जो वेक्टर a दे रखा है एंड वेक्टर b दे रखा है, वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ. इस केस में इसकी वैल्यू है 120 डिग्री, और जो b वेक्टर है इसको हमें यहाँ पे a में से सब्ट्रैक्ट करना है. सो वी विल ड्रॉ द नेगेटिव वेक्टर ऑफ b. तो हम यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करने के लिए इसको 180 डिग्री शिफ्ट करेंगे. 180 डिग्री शिफ्ट करने पे दिस विल बिकम माइनस ऑफ b, यानी हम a वेक्टर को यहाँ पे माइनस ऑफ b वेक्टर में ऐड कर देंगे और इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे. इस केस में अगर हम देखें तो दिस होल वैल्यू इज 180 डिग्री. उसमें से हमारे पास a और b के बीच का एंगल 120 डिग्री बन गया, तो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. सो वी विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दिस. इट विल बी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. सो हमारे पास जो cos थीटा की वैल्यू है इन दिस पर्टिकुलर केस इट विल बी 60 डिग्री. सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री. तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 के बराबर. सो वी कैन राइट इट mod of vector a minus vector b. It will be a square plus b square plus 2ab cos 60 हो जाएगा 1/2. So it will be vector a minus vector b with mod equals a square plus b square plus ab. It can be equation number 2. तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें यहाँ पे, तो इनका जो RHS है, तो जो वेक्टर C की वैल्यू हमें यहाँ पे ऑब्टेन हुई है उसके केस में RHS की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab विद स्क्वायर रूट, और a माइनस b जो वेक्टर हमें मिला है इसका मॉड है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab. सो वी कैन से हियर हमारे पास जो C वेक्टर है इसकी वैल्यू लेस देन है मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b से. So from the given question अगर हम देखें यहाँ पे we can say that the angle between two non-zero vector a and b be 120 degree and the resultant be c. So the c must be less than mod of vector a minus vector b. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.